एडविना माउंटबेटन के चरणों में नीचे बैठे हुए नेहरू इस स्विमिंग पूल में एडविना माउंटबेटन को नेहरू के साथ भी देखा गया। कौन थी लेडी माउंटबेटन? उस पत्र आखिरी के पल में एडविना माउंटबेटन पढ़ के अपना जिंदगी काट दी थी। में भी एगो लेखक लगभग 3.5 करोड़ रुपया देख सकते हैं खर्चा कर दिया। जय हिंद दोस्तों, तो ये आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो क्या एडविना माउंटबेटन को लव लेटर यानी कि प्रेम पत्र लिखा करते थे। एडविना माउंटबेटन दोस्तों को बता दें, लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत में अंतिम वायसराय के रूप में आए हुए थे और भारत का बंटवारा कर दिए थे, एक पत्नियां है। ठीक है दोस्तों, तो का हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री एकरा को लव लेटर मतलब प्रेम पत्र दोस्तों अपने दिल की बातें शब्दों में व्याख्या करते थे। तो आइए दोस्तों आज इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे बात कहाँ से उभर के आ रही है, तो 2008 में सोनिया गांधी के द्वारा 51 दोस्तों नहीं 51 बक्सों में ठीक है ना भरवा कर नेहरू जी के द्वारा लिखा गया जो भी पत्र था, जो रसिया, अमेरिका, आइंस्टीन, लॉर्ड माउंटबेटन तक पत्नी या इन्हें जहां तहा मतलब जो भी बात समाज जो किया गया था, ठीक है कि नहीं, वो प्रधानमंत्री म्यूजियम में था, जो संग्रहालय में था। ठीक है दोस्तों, सोनिया गांधी के द्वारा 2008 में, ताकि उसमें यूपीए का सरकार था, है कि नहीं, 51 बक्सों में भरवा के जो उसको मंगवा लिया गया। ठीक है कि नहीं है। तो जो कादरी साहब जो है, ठीक है कि नहीं है, बार बार अपने ओर से मतलब कि भाई वो तो एज ए राष्ट्र का संपत्ति था, आपका निजी था नहीं कि आप क्या बोलते हैं, चलिए भाई मान लेते हैं 2008 का बात है कि आप लेकर चलिए गए थे, तो अब लौटा भी दीजिए। सोनिया गांधी को कुछ उस पत्र के बारे में पता हो, ठीक है, जिसमें आपत्तिजनक बातें हो, तो दोस्तों यही चीज के लेके जब आपको बता दें कि म्यूजियम की ओर से एक बार दो बार नहीं कईयों बार ये बात को रखा जा रहा है कि भाई 51 बॉक्स में जो भर के ले गया था नेहरू जी के लिखल जो भी वाद विवाद का जो समाज पत्र उसको लौटा दिया जाए। खैर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम जो दोस्तों कुछ ऐसा ही सा दिखता है। ठीक है कि नहीं। तो आइए आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इसको PMML बोलते हैं, प्रधानमंत्री स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं PMML इसको बोलते हैं, जो दरअसल नई दिल्ली स्थित एक संग्रहालय एवं पुस्तकालय है। इसका लक्ष्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम संयोजना तथा उसका पुनर्निर्माण करना है। ठीक है, यह 3 मूर्ति भवन के प्रांगण में स्थित, इसकी स्थापना NNML के रूप में 1964 में जवाहरलाल नेहरू के देहांत के उपरांत, देहांत मतलब निधन के बाद किया गया। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। मूलतः यह भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का सरकारी आवास भी दोस्तों था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें 16 सालों तक एज ए मतलब कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा रहा गया था। यहाँ तक कि आपको दोस्तों बता दें अपना अंतिम सांस भी यहीं पे लिए हुए थे। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि देश के पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली की 3 मूर्ति भवन 1948 में नेहरू का आधिकारिक आवास बन गया। यहाँ पे 16 साल तक, ठीक है ना, इस घर में रहे, यहीं पे उन्होंने अंतिम सांस भी लिए, जो आपको हम बातें बोले हैं। नेहरू जी के निधन के बाद 3 मूर्ति भवन को पंडित नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल के नाम से जाना लगा, इसको एज ए म्यूजियम बना दिया गया। ठीक है, यहाँ नेहरू से जुड़ी चीजों को सहेज कर रखा गया। 2008 में केंद्र सरकार ने 3 मूर्ति भवन में PM म्यूजियम बनाने का फैसला लिया कि 2018 में किसको नेहरू म्यूजियम से बेहतर है कि PM म्यूजियम बना दिया जाए। अब बाकी भी प्रधानमंत्री लोगों का जुड़ा हुआ बातों को, जो संवादों को उसमें संयोज कर रखा जाएगा। ठीक है कि नहीं दोस्तों। 3 मूर्ति भवन के 10,000 वर्ग मीटर की जमीन पर नया म्यूजियम 2022 में बनकर तैयार हुआ। इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक है, इस म्यूजियम में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी चीजों को रखा गया। भारत के संविधान को भी प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई। देश के सभी प्रधानमंत्रियों के साथ साथ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण से भी जुड़ी हुई सभी चीजों को इसमें संकलन किया गया। प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी PMML सोसाइटी का कार्यकाल 4 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा था। इसे कुछ महीनों के लिए और बढ़ाया गया। PMML के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब खुद प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री जो अभी अजय राजनाथ सिंह है। आइए दोस्तों आपको हम जो प्रधानमंत्री जो म्यूजियम है इसके अंदर का कुछ तस्वीरों से आपको हम खफा कराते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे अंदर का तस्वीर है। लेकिन दोस्तों आज का हमारा, जैसे कि आप थंबनेल देखिए रहोगे, आज का हमारा मुद्दा दोस्तों आपको हम बता रहा है, जैसे कि देख सकते हैं 2023 में नेहरू मेमोरियल का नाम मतलब नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन 2023 में बदल के इसका नाम कर दिया गया PM म्यूजियम रख दिया गया। ठीक है कि नहीं कि दोस्तों 300 करोड़ का लागत से जो 2022 में तैयार हुआ था, है कि नहीं दोस्तों। तो 2023 में इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं अंदर से इसका कुछ ऐसा करके एज ए दृश्य है।
ठीक है कि नहीं दोस्तों। यानी कि सब दोस्तों आज का लाफड़ा, आज का वीडियो बनाने का मकसद है पत्र के लेके है, ठीक है दोस्तों। क्या कि पहले का पीढ़ी का लोग तो पत्र के माध्यम से कोनो बात को एक दूसरे के पास संकलित कर रहा था, प्रसारित कर रहा था, भेज रहा था। हम लोग क्या नहीं आजकल अपना फोटो संयोज कर रखते हैं फाइल में, हार्ड डिस्क में, वही है दोस्तों। उस समय लोग अपने पत्र को संयोज कर रख रहा था, है कि नहीं। सोनिया गांधी से मांगा गया, सोनिया गांधी पत्र नहीं दी। तो राहुल गांधी से 2024 में आपको बता दें कि यानी कि आज सितंबर में, ठीक है कि नहीं, यानी कि राहुल गांधी से भी एज मतलब कि कादरी साहब जो उसका अभी लीड करता है, उनकी ओर से पत्र लिख कर आह्वान किया गया कि भाई वो जो 51 को बॉक्स में भर के ले गया था, राहुल गांधी से आह्वान किया गया, वो कम से कम लौटा तो दो होगा, है कि नहीं। वो तो निजी संपत्ति थोड़े है। खैर देख सकते हैं परिजवार ने कहा 2024 में, जो आपको दोस्तों बात अभी हम बोले हैं, ठीक है। एडविन यहाँ पे एडविना माउंटबेटन जो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी है, ओकरा सिवा अल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे पराजय नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम, गोविंद वल्लभ पंत वो लिखे थे, ठीक है कि नहीं। मतलब उसमें अरे नेहरू से जुड़ा हुआ बहुत सारा पत्र है, जो वाद विवाद यहाँ तक रसिया अमेरिका, ठीक है। तो उससे हो सकता है कुछ हमारे देश के हित में भी हो, ठीक है कि नहीं है, वो है कि नहीं। आया मान लेते हैं कुछ आपत्तिजनक भी हो भाई। अगर कुछ ना कुछ अगर जंगल में धुआं उठा तो आग तो जरूर लगा है, कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ नहीं था तो फिर 2008 में 51 को बक्सा में मंगा कहा लिया गया, अब मंगा भी लिया गया 2008 में, ठीक है। तब बोलना पे 51 को बक्सों में, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। लौटाया कहा नहीं जा रहा, आप देख सकते हो। उन्होंने आगे कहा तो सभी मतलब लेटर वापस किए जाए या इन्हें मतलब कि स्कैन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही पीएम म्यूजियम का हिस्सा था, ठीक है कि नहीं। सोनिया गांधी इस पर कुछ सुनिए नहीं रही है। खैर नेहरू लेटर्स राव मिस्ट्री अराउंड नेहरू लेटर्स 51 बॉक्स गिवन टू सोनिया इन 200, यहाँ पे देख सकते हैं 2008, है ना, इंडिया अप फ्रंट। यानी कि दोस्तों सोनिया गांधी क्यों वापस नहीं कर रही है, तो हो सकता है भाई इस वजह से कि देख सकते हैं क्या कहना कादरी साहब का, सोनिया गांधी को लेटर्स में कुछ आपत्तिजनक लगा होगा, इसलिए उन्होंने इस लेटर को, है ना, जो 2008 में ले गया था, है ना, वापस बुलाए थे, वो वापस नहीं कर रहा है कि नहीं। सोनिया गांधी से लौटाया नहीं जा रहा है, जिसको 2008 में 51 को बॉक्स में जो भर के ले गई थी। रिजवान कादरी पीएम म्यूजियम सोसाइटी के मेंबर, इनकी ओर से बात को बार बार रखा जा रहा है, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक कि बीजेपी का नेता भी इस पे हमलावर होते हुए कि नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को क्या लिखा, ये जानने के लिए पूरा देश उत्सुक है कि नहीं। मतलब दोस्तों कहा जाए आपको आम भाषा में तो वाद प्रतिवाद कुछ दोस्तों चरम सीमा पे। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं ये एडविना माउंटबेटन, यहाँ पे नेहरू जी का कुछ ऐसी तस्वीरें हंसती खिलती, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक चीज की ओर ब्याह कर रहा है कि भाई कुछ ना कुछ अब कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। आइए दोस्तों आपको बता दें यहाँ तक कि जो नेहरू के द्वारा पत्र लिखा जा रहा था वो ब्रिटेन में जाया कर रहा था, ठीक है। ब्रिटेन में भी एगो लेखक लगभग 3.5 करोड़ रुपया देख सकते हैं खर्चा कर दिया, खाली ये ला कि हमको पत्र दिया जाए कि हम उस पर पुस्तक लिख सके। लेकिन दोस्तों वहां पे भी नहीं दिया गया, ठीक है कि नहीं दोस्तों। आपको हम बता दें कि ये मामला इतना संवेदनशील है कि 2021 में ब्रिटिश सरकार ने भी डायरियों और चिट्ठियों को सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया। दोस्तों को बताया ना कि मतलब 3.5 करोड़ रुपया लगभग एगो लेखक खर्चा कर दिया कि हमको दिया जाए, लेकिन दोस्तों दिया नहीं गया। मामले केवल माउंटबेटन फैमिली का ही नहीं बल्कि भारत के आजादी से भी जुड़ा माना गया है, ताकि नेहरू एडविना के संबंध को इस नजर से भी देखा गया है कि जैसे भारत की आजादी के प्लान संबंधों से प्रभावित रहे। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब कि वही दौरान, ठीक है कि नहीं, जब एडविना माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन के साथ अपना बेटिया के साथ, और बेटी भी थी 17 साल की एक, ठीक है, भारत आई थी, ठीक है ना, भारत आई हुई थी, जबकि चल पहले से रहा था, लेकिन जब भारत आई हुई थी वही दौरान भारत का बंटवारा भी कर दिया गया। तब नेहरू जी कुछ नहीं बोले, जो न्यूट्रल रहे। तो हो सकता है भाई कि उनको अपना आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, कि वो में गुमशुदा होंगे तो ये चीज के लेके। खैर तो दोस्तों यही आजादी से भी मतलब आजादी को भी प्रभावित करने वाली कुछ बातों को एजे लेकर चला जा रहा है। सर कौन थी लेडी माउंटबेटन, तो ये दोस्तों आपको बता दें एडविना माउंटबेटन, जिसको लेडी माउंटबेटन बोल रहे हैं, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी, है कि नहीं, जो 47 साल के माउंटबेटन से महज 1 साल कम थी, 46 साल की थी, है कि नहीं। अगर 17 साल की बेटी भी थी, लेकिन वही नेहरू की उम्र दोस्तों आपको बता देता 60 साल था, है कि नहीं। यानी कि दोस्तों नहीं कहा गया है कि प्यार मोहब्बत की कोई उम्र नहीं रखता है। खैर दोस्तों कुछ महीने ही भारत में रहा माउंटबेटन परिवार, लेकिन जब तक रहे नेहरू और एडविना खबरों और नजरों में रहे, ठीक है। दोनों की नजदीकिया को दोस्ती से लेकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक कहा गया। खैर दोस्तों अभी हम जो बात बोल रहे हैं यहाँ तक कि आप देख सकते हैं ये सब चीज लिखा हुआ भी है, लेकिन दूध का दूध अब पानी का पानी दोस्तों तो कब हो पाएगा, जब वो डायरी एज ए पब्लिक होगा। नेहरू और एडविना की मुलाकात दोस्तों, मतलब नेहरू और एडविना की मुलाकात दोस्तों एज ए कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दे जो सुर्खियां बटोर रही थी, जैसे कि कोई मीटिंग का तस्वीर है, ठीक है दोस्तों। आपको हम फर्क बता देते हैं कि भारत आने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने जब गवर्नमेंट हाउस में पहली गार्डन पार्टी दी, तो दोस्तों आप उसमें देख सकते हैं
ये एडविना माउंटबेटन के चरणों में नीचे बैठे हुए नेहरू जी, ठीक है कि नहीं। तो इनका तो कहना था कि कुर्सी में ही था, लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं लोग कुछ और ही अंदाजा लगा रहा था दोस्तों। कहीं ना कहीं भाई जो भावी प्रधानमंत्री होने वाला है वो नीचे तो बैठ नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो भाई दाल में काला है, तब तो बैठा होगा। खैर दोस्तों, वैसे तो लॉर्ड वेवल के जमाने से ही नेहरू गवर्नमेंट हाउस के स्विमिंग पूल में तैरने जाया करते थे, ठीक है दोस्तों। स्विमिंग पूल का जो तस्वीर है जो नेहरू जी तैरने जाया करते थे। लेकिन दोस्तों जानते हैं बात यहाँ पे ये है कि इस स्विमिंग पूल में एडविना माउंटबेटन को नेहरू के साथ भी देखा गया, ठीक है कि नहीं। वो तस्वीर है जो सुर्खियां बटोर रही है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये सब इतना तो बात काफी है, जो एडविना नेहरू के बीच जो भी था उससे माउंटबेटन परिवार के खबर नहीं था। ऐसा नहीं कि माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन पे खबर था, नहीं, सब जानता था। खुद एडविना के लॉर्ड मतलब पति लॉर्ड माउंटबेटन भी मतलब कि यहाँ तक कुछ जानता था, लेकिन भाई तुम आप समझ सकते हैं इमोशनली लगाव के लेके वो थोड़ा उससे दूर रहते थे, क्या वेस्टर्न कंट्री में दोस्तों जगह यहाँ पे पुरुष प्रधान होता है, वहाँ पे स्त्रियों प्रधान न होता है। खैर दोस्तों आइए आपको बता दें कि पामेला हिक्स जो एडविना माउंटबेटन की बेटी थी 17 साल की, वो अपने मतलब दोस्तों बुक में डॉटर ऑफ एम्पायर लाइफ इज माउंटबेटन, ठीक है ना, इंडिया रिमेम्बर्ड जैसी किताबों में अपनी माँ एडविना और नेहरू के संबंधों पर दोस्तों कहीं ना कहीं बातों को रखने का प्रयास की है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि मतलब एज ए बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में भी ये जो पामेला जो है एडविना माउंटबेटन की बेटी है 17 साल की, नेहरू और अपने मतारी के लेके अपने मम्मी के लेके कुछ बातें एज रखी है, ठीक है कि नहीं है। जो दोस्तों आपको हम बता दें कि सब चीज एक चीज की ओर इशारा कर रहा है कि भाई नेहरू जो अपना जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रंगीला तो थे, इनमें कोई शक नहीं है। खैर नेहरू ने एडविन के लिए दिया था विदाई भाषण, जब मतलब एडविना माउंटबेटन जा रही थी कुछ दिन के लिए, इसका परिवार जब भारत आया था वो आजादी के दौरान, है कि नहीं। अब भारत के बंटवारा के लेके बंटवारा करा के चली गई। खैर दोस्तों क्या कि उससे भी निशाना साधा जाता है, इसमें कितना सच्चाई है ये तो बात भाई पब्लिक महिला के बाद में पत्र पता चलेगा। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि नेहरू ने एडविना की विदाई के लिए भाषण दिया, जिसकी चर्चा पामेला ने अपनी किताबों में की है कि नेहरू भाषण में क्या कहा कि आप जहां भी गई आपने सतावना उम्मीद और प्रोत्साहन दिया है। भारत के लोग आपसे प्यार करते हैं और आपको अपना ही मानते हैं। भाई भारत के लोग मतलब भाई ये बोलो ना कि हम अपना मानते हैं, खरे यहाँ पे, है ना। और आपके जाने पर दुखी है, ठीक है, दुखी भाई एक बार ये बोलो खोल करना कि दुखी भारत की जनता का चीज, अरे दुखी तो हम है। देख सकते ही है नेहरू जी एकदम नेक्स्ट लेवल वाला लुक में यहाँ पे एडविना माउंटबेटन, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। यहाँ तक कि माउंटबेटन को बुरा नहीं लगता, मतलब माउंटबेटन को बुरा नहीं लगता था ये नजदीकी देखकर एडविना माउंटबेटन, और यहाँ पे यही है लॉर्ड माउंटबेटन, तो अपना वाइफ का ओकरा साथ नेहरू के साथ नजदीकी देख के उतना भी बुरा नहीं लगता था। दोस्तों को बता दें यहाँ तक कि जब एडविना माउंटबेटन 1960 में मर गई तो ओकरे सिरहाने ओकरा बिस्तर से कुछ ऐसा पत्र निकला, ठीक है कि नहीं, जो नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। तो ऐसा भी अंदाजा लगाया जाता था, ऐसा भी अंदाजा दोस्तों लगाया जाता था कि उस पत्र आखिरी के पल में एडविना माउंटबेटन पढ़ के अपना जिंदगी काटती थी, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों इस तमाम बात कहीं ना कहीं एक चीज की ओर तो इशारा जरूर कर रहा है कि भाई नेहरू का कुछ हद तक, ठीक है, एडविना माउंटबेटन के साथ कुछ गहरा रिलेशन था, ठीक है कि नहीं। ये बात एज ए दोस्ताना तक तो सीमित नहीं था, है कि नहीं दोस्तों, नहीं तब तो भाई कुछ ना कुछ तो मतलब कि समझ रहा ना, दाल में काला था कि 2008 में 11 गो बॉक्स में, कि उनका पता था सोनिया गांधी को कि हमारा सरकार दोबारा कब आएगा कब नहीं आएगा, ऐसा वो समझ ही रहे, देख ही रहे कांग्रेस का धुआं धुआं कर दिया है बीजेपी वाला, ठीक है। यही सब खबर अगर पब्लिक कर दे, ठीक है, कि बीजेपी वाला का भी अपना IT सेल है, तो फिर कांग्रेस वाला कहाँ का रह जाएगा। तो खैर दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहे हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे नेहरू जी और एडविना माउंटबेटन के बीच का संबंध है, ठीक है। ये तो बिना डायरी के पब्लिक हुए इतना खबर है जो सुर्खियां बिटोर रहा है मीडिया में, ठीक है, वो पब्लिक वही लगा बात दोस्तों, आप समझ सकते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। खैर दोस्तों इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।